हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे आप अच्छी तरीके से जानने लगे होंगे आप, क्योंकि अगर आप आज भी देखोगे, आज फिर से मार्केट ने इसे अप्रोच करने की कोशिश की है। यानी कि अगला रेजिस्टेंस आपके लिए यही रहने वाला है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखानी शुरू कर दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम इसका ब्रेकआउट भी देख चुके हैं। इसलिए बेहतर डिसीजन ये रहेगा कि जैसे ही मार्केट इसे टच करता है, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है, तो आपको यहाँ से एक एंट्री और क्रिएट हो सकती है बाइंग साइड में। लेकिन अगर यहाँ पे जाके इसी जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक जाता है और अगर वॉल्यूम आपको कोई खास नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट जाता है, बायर्स चाहते हैं कि उसका ब्रेकआउट मिल जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट वहां से गिरावट दिखा दे और आपको वहां पे एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। ये डिसाइड करेगा मार्केट के मोमेंटम को। इसलिए अगर ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम अच्छा खासा मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर यहाँ से पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह act करके आपको गिरावट दिखाता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर वॉल्यूम कोई खास नहीं है, तो ट्रेडिंग से दूर रहना है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मुझे दो चीजें नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे, पहले तो इसे देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है, आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको हैमर दिखाई दे रहा है, या फिर आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी है। तीन ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो आपको स्टडी करनी है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। साथ ही साथ जो ये अगला है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। इन दोनों चीजों को आपको बताना है। रेफरेंस के लिए आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आपको मिलेगा यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएगा। दोनों को जाके पढ़ो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएगा, इसे भी जाके पढ़ो। और डोजी के बारे में मैंने आपको इतना बताया हुआ है, तीनों तरह के जो डोजी है, दोनों जाके समझ लो। यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। दो तो यहाँ पे हो गए, एक आपको मिल जाएगा लॉन्ग लेग डोजी। ये तीसरी तरह का डोजी है। लॉन्ग लेग डोजी में भी दो तरह के मिलेंगे, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। इसलिए वेबसाइट पे जाइए, अपने गूगल में सर्च कीजिए bestanalysis.in, और वेबसाइट पे जाके आप इन सारी चीजों को पढ़ के मुझे कमेंट करके आपको बताना है। यह आपका होमवर्क रहेगा और ट्रेड लेने में भी आपकी काफी मदद करने वाला है। मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूं, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला होमवर्क आपके लिए ये वाला है, क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये आपको बताना है, हैमर दिखाई दे रहा है आपको, हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बारे में बताना है। हालांकि ये कैंडल अभी पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि पूरा हफ्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये किस तरह का दिखाई दे रहा है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ये फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट लिखना और अपना कमेंट कर देना जो भी है। ये सेकंड रहेगा, सेकंड लिखना और अपना कमेंट कर देना जो भी आपका सवाल है। फिलहाल हम वीडियो पे आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,700 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे 22 को मार्केट ने इसी जोन के आसपास से आपको रेजिस्टेंस दिखा के गिरावट दिखाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 19 को फोकस करोगे, 19 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। और पीछे जाइए, अगर आप 11th और 12th को देखेंगे, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। मार्केट ने यहाँ पे दोनों ही दिन एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था। तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस आपका यही बनने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,750 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे 16 को हमें सपोर्ट देखने को मिला था। फिर आप यहाँ पे 19 को भी फोकस करेंगे, 19 को भी आपको एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है।
तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे 22 को हमें इसका ब्रेकडाउन मिल गया था, तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। ये तो डिस्कशन हो गया रेजिस्टेंस का। वहीं पे अगर हम देखिए, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,550 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए 22 और 23 दोनों को ही आपको पहले सपोर्ट दिखाई दे रहा है, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फोकस करेंगे 8th और 10th को, यहाँ पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है, फिर रेजिस्टेंस में बदल जाता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है, फिर सपोर्ट में बदल जाता है। वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, ब्रेकआउट मिला, तो फिर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन क्लियर है ना, लॉजिक के साथ हम सारी चीजें एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,450 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, 22 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। उससे पीछे जाएंगे आप, 10th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। 8th को भी आप देखोगे, 8th को पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। 5th को देखेंगे, एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। 4th को देखेंगे, 4th को भी हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी आप सेम ही थ्योरी कह सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट में बदल गया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी को मैंने बताने की आपको यहाँ पे कोशिश की है। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक नजर हम डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप इसका काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,658, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,557। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिवट पॉइंट, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,634 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,687 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,772 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,549 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,464 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,411 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 17,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 72.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उससे पहले भी आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,700, जहाँ पे आपको 56 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर रहेगा 17,800। वहीं पे अगर बात करें सपोर्ट की, पहला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 17,600 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं 63.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,500 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं 82.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको अपना होमवर्क याद होगा। आपको क्या करना है, आपको बताना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पढ़ना है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है,
और फिर मुझे बताना है कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है और फिर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। दोनों चीजों को आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।